नॉट इक्वल 0 और एफ एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 0। हाँ आप सुनिएगा, क्या मैं अपनी बात सामने रखूं? देखो ध्यान सुनना, कह रहा है कि एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न में कह रहा है दिखाइए कि एफ डैश, दिखाइए कि एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं को पता इंग्लिश क्या बोलते हैं? नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं होने का अर्थ क्या होता है? परीक्षा में ऐसे सवाल आए तो आप तुरंत समझ जाएं कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं। इसका मतलब LHD और RHD आपस में बराबर, मतलब अस्तित्व नहीं। एफ डैश 0 क्या अस्तित्व नहीं का अर्थ है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अर्थात x बराबर 0 पर LHD डज नॉट इक्वल RHD होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? नीचे लिखना हो लिख लीजिए, नीचे लिखेंगे एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है का अर्थ है, एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है का अर्थ है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं। x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं। एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है का अर्थ है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सुने, इसके बाद हम करेंगे क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। एफ डैश एक्स का उत्तर देंगे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच। सुनना, और एफ डैश 0 में बेटा चेक करना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस का एच माइनस का एफ 0 अपान डिवाइड बाई माइनस एच। इतना आप कॉपी करिए। हाँ क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? अरे बोलूं क्या? सुनिए, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा? 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर। इसके ऊपर चढ़ा दूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, चढ़ाना आता है भाई? अरे नहीं समझ पाए, अरे वैल्यू रखनी आती है ना। हाँ, x की जगह 0 माइनस एच लगा दिया इसके ऊपर। 0 पे फंक्शन क्या है? 0 पे फंक्शन 0 डिवाइड बाई माइनस एच। अब सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान से खोपड़ी लगाना। देखो क्या सुन पा रहे हो? अरे h से h, ये वाला h से h कट गया, माइनस से माइनस। सुन क्यों नहीं पा रहे हो? कट रहा है कि नहीं कट रहा? बचा कितना? एफ डैश एक्स बराबर कितना बचा? एफ डैश 0 बराबर कितना है? साइन 1 अपान माइनस के एच। क्यों भाई? अब सुनना जरा, खोपड़ी लगाना, समझ में आने वाला है भाई। क्या मैं बताऊं? अच्छा, इसकी वैल्यू मैं पीछे कर दूं क्या? अरे समझो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन दो। क्लियर? एच की अरे लिमिट का ये छोड़ दिया है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब लिमिट छोड़ूंगा तो साइन 1 अपान 0। ठीक है भाई, एफ डैश 0 का मान आया। अब सुनना, क्या मैं बताऊं? बोले? अच्छा दिमाग लगाना। एफ डैश 0 बराबर, ये माइनस का साइन अनंत होगा क्या? बोले? साइन अनंत अपना उत्तर कहाँ से कहाँ तक देता है? -1 से +1। लेकिन पीछे का चिन्ह क्या है? तो इसको लिखा रहने दीजिए, आइडिया लगा लेंगे, भी टेंशन मत करना। समझ नहीं आया? ये उत्तर
इसका मान -1 से क्या होता है, +1, क्लोज इंटरवल। समझ में नहीं आएगा? बोल क्यों नहीं रहा? आ गया समझ? अब सुनिए, बोलो। अब RHD में सुधार रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअल में इसका उत्तर कितना है, कोई बताएगा? माइनस का चिन्ह बाहर और -1 से +1। सुनना, देखो समझ में नहीं आया, ये माइनस चिन्ह जो को त्यों उतारा, इसकी रेंज भर दी साइन की। अच्छा, RHD जरा पकड़े, मैं इसी में सुधार दूं। RHD में यहाँ सूत्र प्लस होता है, नीचे प्लस हो जाता है, तो यहाँ 0 + h होगा, तो रखेंगे उसी के ऊपर फंक्शन, क्योंकि सेम है, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस प्लस होगा, दिमाग लगाना, दिमाग। मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर लिखे रहा हूँ। -1 से +1 आया है। अब सुनिएगा, यहाँ प्लस है क्या? अरे प्लस है ना, ये h कट गया, प्लस है तो ये प्लस होगा। अब ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तो यहाँ उत्तर कितना आ गया? अरे यहाँ उत्तर कितना आया? प्लस का साइन अनंत, तो ये उत्तर यहाँ पे माइनस चिन्ह हट गया। अरे नहीं समझ में आया क्या? वही है, तो क्या दोबारा मुझसे लिखवा रहे हो? लिखो, आप कॉपी करिए। सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअल में -1 से +1 के बीच कोई नंबर चुनो आप। -1 से +1 के बीच नंबर में माइनस का आधा भी आएगा, प्लस का आधा आएगा कि नहीं आएगा? +1/2 आएगा, इसके बीच में है ना +1/2। तो उस समय यहाँ उत्तर क्या होगा? प्लस का 1/2, और यहाँ का उत्तर माइनस का 1/2। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इसका मतलब ये माइनस का है। देखो, इनके बीच में कोई एक नंबर उठाऊं, वही नंबर वहां उठाऊं, तो दोनों में माइनस का फर्क है कि नहीं? तो क्या लिखूंगा? चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RHD, लिखेंगे चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RHD, इसलिए x = 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। नहीं बेटा, 0 नहीं ले सकते ना, 0 पे एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, वो -0 +0, उसके आसपास चेक करो। देखो जैसे दिमाग लगाना, वो सभी के लिए सत्य होना चाहिए ना। फिर तो जैसे देखो भैया, पीछे से एक आवाज़ आई कि 0 पे तो सत्य हो गया, तो एक बिंदु पे सत्य होना नहीं मतलब होता। -1 से +1 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर हैं, सबके लिए दोनों आपस में क्या हो? बराबर। नहीं समझा? किसी एक के लिए बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कहेंगे चूंकि LHD बराबर डज नॉट इक्वल RHD, इसलिए x = 0 पर फलन सतत नहीं है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ? फलन अवकलनीय नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मुख पर। फलन अवकलनीय नहीं है। हाँ भाई, मौका है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का। हाँ, चौथा कर लेंगे, मैं करूं? कर लेंगे आप लोग। 5वां सवाल देखें, 5वां क्वेश्चन। fx बराबर log mod ऑफ x इज ग्रेटर 0 पर अवकलनीयता की जांच करें। अवकलनीयता की जांच करें भाई। हाँ, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। देखो, हाँ भाई, इसका ब्लड टेस्ट करें। देखो कैसे करेंगे। कितने लोगों को log x का ग्राफ बनाने आता? इतने लोगों को log x का ग्राफ बनाना आता? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? log x का ग्राफ बूढ़ा आदमी, याद आया? अब देखो, दिमाग लगाना, जो log x का जो ग्राफ होता है वो बूढ़े आदमी की तरह होता है। ये होता है log x का ग्राफ। सुनिएगा ध्यान से, ये log x का ग्राफ है। देखो, छोटे छोटे ग्राफ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, e की पावर x सब तो बताए हैं। बताए का नहीं बताया? मैं बताया ना? मैं समझ में आ गया। ये log a की पावर s का ग्राफ है। e की पावर s का ग्राफ ऐसे चढ़ता है, यहाँ से चढ़ता है। मैं समझ में आ गया। उल्टा e मुंडी कट, भूल गए आप, घर में देखा करो ध्यान से, ठीक? तो ये log x का ग्राफ है। log x का जो ग्राफ होता है, ध्यान से सुनना,
वो हमेशा जीरो के आगे ही बना होता है। मतलब इसका डोमेन कितना है मुझे बता दो इस ग्राफ का। हाँ, इसका जो डोमेन कितना है, डोमेन बिलोंग्स टू जीरो से आगे, जीरो से आगे कहां तक, जीरो नहीं ले रहा, अर्थात जीरो में ग्राफ नहीं बना, जीरो के आगे बना। अब भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में? तो जरा दिमाग लगा, इसकी रेंज कितनी है, रेंज बिलोंग्स टू -1 से, रेंज का मतलब वाई अक्ष में फैला हो, तो -1 से +1 तक, बोले तो रेंज, बोले तो रियल नंबर। अब सुने, जरा दिमाग लगाएं, जब भी बाहर मार्ड लगा है कि अंदर, बाहर, मतलब रेंज, इसका उत्तर पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, बाहर मार्ड लगा हो तो नीचे का ग्राफ ऊपर बनाए। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यहाँ का कटान बिंदु सोचे, यहाँ का कटान बिंदु 1,0 होता है, क्योंकि जिस दिन मैं x की वैल्यू 1 डाला, क्या सुन पा रहे, x की वैल्यू 1 डाला तो log 1 की वैल्यू 0, अर्थात ग्राफ जहां काट रहा है log 1 की वैल्यू 0, डोमेन 1 में y की वैल्यू 0 होती है। अब यहां से ये ग्राफ टूट जाएगा, जरा दिमाग लगाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये टूट के, अब ये किसका ग्राफ है बेटा, fx बराबर log x, log x का केवल ग्राफ है। अब मार्ट का ग्राफ कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुने, मार्ट का ग्राफ ऐसे आएगा और ये टूट के, जरा दिमाग लगाना, ये टूट के ऐसे दिखेगा। समझने की कोशिश करें सब लोग, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सीरियस हो गया। अच्छा, इसको तोड़ के ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ा दो, सब लोग आभास करेंगे मेरी बात को। इधर बना रहा हूं फिर से ग्राफ, ये इसको तोड़ के इसका प्रतिबिंब ऊपर बनाना है, समझना। इसको तोड़ा कैसे जाता है, आभास किया जाता है मन पे। तोड़ेंगे कैसे, इसको यहाँ एक उंगली में दबा लेंगे कि तुम्हें यहाँ से नहीं भागना, अब यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना। सपोज दैट इस तरह की कोई, मतलब मान के चलिए कि तार है, कोई नॉर्मल तार है, नॉर्मल का मतलब सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, मुलायम, नहीं समझे आप, मुड़ जाती है जो, ये वाला सिरा पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो क्या ये पिक्चर नहीं दिखेगी। अरे प्रभु, इसको मैं नीचे गिरा दूं, चल सटक, नीचे सटकेगा तो ऐसे आएगा क्या, आभास, नीचे गिरने में वो आभास हो रहा है कि नहीं, तो बेवकूफो चढ़ने में क्यों नहीं आभास हो रहा। हाँ, ऐसे चढ़ गया। अब भी नहीं समझ में आया, किसका ग्राफ आया, log mod ऑफ x का। क्या एक पे कोना आया, क्या x बराबर 1 पे कोना आया, शार्प आया, अर्थात x बराबर 1 पर फलन अवकल नहीं है, सवाल खत्म। यदि आपको ग्राफ आता है तो खत्म, नहीं बैठे रहे, ग्राफ बना ले। यहाँ 1,0 x बराबर 1 है, और ये ग्राफ प्रस्तुत है fx बराबर मॉड ऑफ log x का। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बोलो। अब आप समझ गए होंगे कैलकुलस वाकई बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, दोनों ग्राफ बना ले, खटाक खटाक, जल्दी करें। ये ग्राफ टूट के ऊपर चढ़ना समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्योंकि माड लगा है। माड अपना उत्तर कितना देता है, 0 या 0 से बड़ा। पहले दिन की क्लास थी मेरे, जैसे बच्चा एंट्री करता मैं यही सिखाता हूँ कि भैया पहले ये सीख लो। लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1 पर फलन के ग्राफ में शार्प है, चूंकि x बराबर 1 पर फलन के ग्राफ में शार्प है, फलन के ग्राफ में शार्प है मतलब कोना है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, देखो। अच्छा, 7वां सवाल तो ये बिल्कुल बकवास सवाल है। 7वां, मॉड ऑफ x का ग्राफ कहाँ बनता है, मूल बिंदु पे। हाँ चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। अरे 6वां कर लोगे कि मैं करूँ, 6वां करता हूँ। 6 fx बराबर x की पावर 4/3, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो इसे, जल्दी करिए। हाँ, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f डैश x बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 fx माइनस h
माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच। एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, इसको जीरो चढ़ा दें। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ जीरो डिवाइड बाई माइनस एच, अर्थात एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। सुनना, एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच कुछ भी छोटे बड़े का केस नहीं, इसी के ऊपर चढ़ाऊंगा। तो जीरो माइनस एच की होल पावर 4 माइनस 3, एफ जीरो की वैल्यू जीरो चढ़ाऊंगा तो जीरो आ जाएगी, नीचे माइनस एच आ गया। अब सुने भाई, कुछ गलत हुआ क्या? गलत तो नहीं हुआ? सही चल रहा है सब कुछ? हाँ, अब देखो ये एफ डैश जीरो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, खोपड़ी लगाना, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस एच की होल पावर 4/3 और इसको माइनस एच की होल पावर -1। नहीं समझा? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? इसको ऊपर ले गए, गुणे में घात 4/3 में -1 जुड़ेगा तो कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? 1/3, अर्थात लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच की पावर 1/3। समझ में आ रहा? अच्छा चलो, लिमिट एच की जगह क्या डाल दूं? जीरो। तो लिमिट एच की जगह जैसे जीरो डालूंगा, सुनना सुनना, जीरो डालूंगा, जीरो तो माइनस जीरो की पावर 1/3, वैल्यू कितनी आई? कुछ गलत है क्या? बराबर है नहीं? अच्छा, इसको उल्टा सोच सकते हैं क्या? हाँ सही है। देखो, इसको इस तरह फील ना हो रहा हो ना, तो एक उपाय और है इसको सीखने का। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यदि इसको ऐसा कर दूंगा, यदि इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये घात उल्टा हो जाती। नहीं समझा? घात उल्टा हो जाती। अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या? इस तरह समझो, ज़्यादा आसान रहेगा। अरे ये एच की पावर क्यूब हो जाएगा क्या? गलत है क्या? नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। लिखा रहने दो, फिर क्या करें? माइनस जीरो की पावर 1/3, वैल्यू क्या होगी इसकी? जीरो। राइट हैंड लिमिट जरा देखें, राइट हैंड लिमिट ये हो गया। अब देखता हूँ राइट हैंड लिमिट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार? मैं कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। अभी देखता हूँ, नहीं फिर ग्राफ सोचूंगा। एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई प्लस एच, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस जीरो, इसकी जगह जीरो डालना है यहाँ, एक्स प्लस जीरो, जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो डिवाइड बाई एच। अब सुने, दिमाग लगाइए यार, वहाँ वैल्यू, मुझे ये वैल्यू पे डाउट है, इस पे देखते हैं। देखो इधर देखो, जीरो प्लस एच रखूंगा तो कितना बैठेगा? जीरो प्लस एच का होल क्यूब। यार लिमिटिंग वैल्यू में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। तो
मैं इसको ऊपर ले गया हूँ ना, बाद में लिमिट पुट किया हूँ ना। जैसे माइनस 0 की घात 1/3 की वैल्यू 0 रखी है, इसी तरह आपने fx की वैल्यू 0 रखी है। नहीं, fx की वैल्यू यहाँ 0 रखा हूँ तो 0 आ गया। हाँ, तो इस तरह ये भी 0 हो गया। अच्छा, ये मुझे समझा रहे हो कि आपके दिमाग में डाउट क्यों चल रहा है? सही कह रहा है, जो मैं यहाँ 0, उसके कहने का मतलब जो यहाँ 0 रखा हूँ तो वो भी 0 रखो, तो ये भी 0 हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो कि बराबर नहीं होंगे, देखे आगे देखते हैं। लिमिट s टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब 0 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 0 की पावर 4/3 अपान एच। सुनते हैं, देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे अभी क्लिक किया नहीं यार। ये भाई इसकी यदि वैल्यू रख रहा हूं मैं तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, सुनना ध्यान से, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और यहां यदि वैल्यू रखूं तो h की घात 4/3 गुणे h की पावर -1, नीचे वाला ये हटा दिए, सेट नहीं हो रहा कुछ। ये तो देखो दूसरे हिसाब से मैं इसका खेल दिखाता हूं, समझना। देखो बनेगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का। एक्चुअल पे ये क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं हो रहा सही ढंग से जिस तरह मैं चाहता हूं, तो कैलकुलेट हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना करें। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे जा रहा हूं, दिमाग अरे क्लियर हो जाएगा भाई, 1 मिनट का समय तो दीजिए। अब देख, इधर देखते हैं, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। ये यहाँ तक तो सब क्लियर था, ठीक। ये f0 की वैल्यू यहाँ 0 की पावर 4/3 होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा घात की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, किसी तरह कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे आप समझ लोगे, यदि समझना चाहो तो समझ लोगे, दिमाग लगाना है। इसको 1 प्लस माइनस का 1 माइनस का एच लिख दूं। देखो +1 -1 कट गया क्या? अरे लिखा वही है कि दूसरा लिखा है? वही लिखा है। देखो बात बनने वाली है, शायद बात बन जाएगी, मुझे उम्मीद है कि रात बन जाएगी। ये 0 हो गया, सुनना, नीचे अपान माइनस एच लिख दूं। देखो इस तरह की फोटो दिखाने से बीटी याद आ गई। बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम। अरे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस क्या होता है nx, भूल गए? अरे पढ़ाया हूँ अवकलन में। इसका मतलब इसका गुणा इसके साथ हुआ, ये डिस्टर्ब कर रहा था हमें। इसका मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू 0। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ध्यान सुनना। देखो शायद बन जाए, अभी उम्मीद कम है बनने की, देख रहा हूँ मैं, इसे बन तो जाना चाहिए। देखो इसको यदि करूँगा तो 1 प्लस nx होगा तो 4/3 माइनस का 1 माइनस का h डिवाइड बाई माइनस का h। लिमिट s टेंडिंग टू 0, 1 माइनस का 4/3। h कट नहीं रहा नीचे का, जब तक नीचे का कटेगा नहीं है तब तक लिमिट नहीं डाल सकते। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, ये तो मैं करने ही वाला था। ये नीचे ले जाएं तो माइनस का आएगा ना वो तो, हाँ तो माइनस अनंत प्लस अनंत आ जाए तो भी चल जाएगा। वही कुछ गड़बड़ हो रहा था, आप उस समय सही समय में आप ध्यान नहीं दिए। देखो दिखाता हूँ। हाँ अब मुझे आप बताइएगा क्या कहना चाहते हो आप। f' 0 बराबर लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, देखो माइनस एच की पावर 4/3 माइनस का 0 बटे माइनस एच। हाँ अब देखो क्या कह रहा है, उनके कहने का मतलब ये है इसको एफ डैश 0 बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको नीचे ले जाओ कह रहे हैं, इसको नीचे ले जाओ ना एच को। जब एच को नीचे ले जाऊंगा तो 1/, ये माइनस के एच ऑलरेडी है और ये माइनस एच की पावर माइनस का 4/3, देखो तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सुनना दिमाग लगाना, भावनाएं क्या चल रही, ये दोनों में क्या है, माइनस की घात है, माइनस यहाँ एक में माइनस का 4/3 घटाओ, कितना आएगा, माइनस एच की पावर माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 आएगा ना, अनंत कैसे हो जाएगा फिर तो। एच की जगह 0 रखें, एक मिनट 0 रखेंगे, 0 की पावर माइनस 1/3, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो इनफाइनाइट आ गया फिर। ऐसा करते हैं, देखिए अभी जिस पेज में आप कर रहे हो उस पेज को छोड़ दीजिए, कल इसके विषय में डिस्कशन होगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगी, ये क्या तमाशा है। कल मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए। हाँ भाई कल इसके विषय में डिस्कशन होगा कि ये क्या तमाशा है, इसके विषय में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बन क्यों नहीं रहा भाई, एक्स डैश, देखो यार चाहें तो जुगाड़ से लगा दे, लेकिन जुगाड़ चलता नहीं यार, बात समझ रहा हूँ। वो डिग्री माइनस में आने लगी ना, नीचे माइनस में आने लगी, फिर उसको बटे में करूँगा तो नीचे अनंत होगा, फिर वो ऊपर 0 चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चला ही जाता है। देखें इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ये ग्राफ एक्स बराबर 0 पर ब्रेक है क्या, लिखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर ग्राफ ब्रेक नहीं है। हाँ भाई जल्दी करें, मेरी क्लास है आगे, ब्रेक नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर सतत है। अब कारण फिर से लिखो, क्योंकि x बराबर 0 पर ग्राफ में शार्प है, इसलिए x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। हाँ अब होमवर्क ले लीजिए भाई, 6 से लेकर 14 तक ये पूरे क्वेश्चन, 8 से लेकर 14 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना है। कल मैं डिस्कशन करूंगा और अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, माध्यमान रोले की प्रमेय।